के ऊपर भेज दूं और इतना कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन आप तैयार करके रखिएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा चाहे। और आईपी पर वर्ड पावर का भी पहुंचेगा और फिर इसके बाद जो है प्रीपोजिशन की पूरी लिस्ट। आप लोग स्वस्थ रहें, सक्षम रहें और जो है बाहर बहुत ज्यादा घूमियो मेगा मत। गांव में भी जो है अब कोरोना फैल चुका है तो बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी मुझसे ज्यादा आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड होंगे कोरोना क्राइसिस को लेकर के। और मैं सोच रहा हूं कि जो कुछ भी बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को क्लियर? हेलो, तो नोट कर लिया है आप लोगों ने? अच्छा, लास्ट लाइन। ठीक 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 ठीक। अगर नोट कर लिए हो तो मैं एक बार फिर से पढ़ दूं इसे। In 1800, the second edition of Lyrical Ballad was published. Wordsworth also added preface to it. 1800 में लिरिकल बैलेट का जब सेकेंड एडिशन प्रकाशित हुआ तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को भी ऐड किया था और प्रीफेस को मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहा गया। इट कंटेन्ड पोएटिक क्रीड एंड पोएटिक थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का कविता के संबंध में जो सिद्धांत है उसको वर्ड्सवर्थ ने व्यक्त किया और उसी में कविता की फेमस डेफिनेशन उसने दी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये प्रसिद्ध कविता कवि आप लोग जानते होंगे कविता की डेफिनेशन को। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 1800 के सेकेंड एडिशन में कॉलरिज ने अपनी एक भी कविता को कंट्रीब्यूट नहीं किया था। फ्रॉम 1795 टू 1797 वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड नथिंग एक्सेप्ट द बॉर्डरर्स। बॉर्डरर्स एक लिरिकल ट्रेजेडी है और 1795 से लेकर के 1797 के बीच में उसने बॉर्डरर नाटक लिखा विद बैकग्राउंड ऑफ क्लैश ऑफ हेनरी थर्ड विद स्कॉटिश रोवर्स। रोवर्स कहते हैं कुछ घुमक्कड़ जो व्यापारी लोग होते हैं, उनके साथ हेनरी एट्थ का जो करीब 1.5 वर्षों तक झगड़ा चलता रहा था, उसकी बैकग्राउंड पर वर्ड्सवर्थ ने द बॉर्डरर्स लिखा था। He stayed with Dorothy from 1798 to 1799. The period is known as Goslar period, where he started composing the prelude. Prelude एक ऐसी रचना है जो कभी समाप्त नहीं हुई, जिसका प्रकाशन वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद हुआ था। और प्रेल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वर्ड्सवर्थ का,
इसको डेडिकेट किया था उसने कॉलरिज को। प्रेल्यूड का पैरेलल टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इन 1807 हिज पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 2 खंडों में उसकी कविताएं प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध कविता ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, जिसको इमॉर्टैलिटी ओड भी कहा जाता है, इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, कल क्लास नहीं चली थी भैया, कल टेस्ट पेपर जो है पहुंचे थे। और आज मैं फिर बता दूं कि आज 4 टेस्ट पेपर आप लोगों के पास पहुंचेंगे, लैंग्वेज के भी और मिल्टन के ऊपर। कौन बोल रहे हैं, नाम नोट करो बेटा। अच्छा, हाँ हाँ, कर, ठीक ठीक। देवेंद्र जी, बरेली के जितने भी लोग हैं सबके पास पहुंचेगी। कल मैंने सत्येंद्र से बात की थी और सत्येंद्र से मैंने कहा कि बरेली के जितने भी लोग हैं सबके नाम नोट करके और उनके व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर से जो चलाते हो वो नोट करने, लिंक भेज दिया जाएगा और उस पर बेटा भेज देंगे। मेरी बात सुनो, तुम लोग तो वैसे भी 10-10 हजार रुपया जमा कर चुके हो हैं। दुख उन लोगों के लिए है कि जो आजकल परसों ऐसा करते रहते हैं। तो ठीक है, जो वीडियो है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। जो अगर कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी कारण से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो लिंक उनके पास भेज दिया जाएगा, वो देख लेंगे। और अगर किसी को ये गलत फहमी हो तो जो क्वेश्चन पेपर पहुंचेंगे उनके पास, वो देख लीजिएगा कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आना नहीं होगा। बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन पेपर लिखने में बेटा। यहाँ टाइपिस्ट की भी सुविधा नहीं है। जो पहले के टाइप हो चुके थे वो तो टाइप्ड पहुंच रहे हैं, बाकी मैं खुद हाथ से लिख करके आप लोगों के पास भेजता रहूँगा। और ये जो कार्यक्रम है कोविड पीरियड का, ये समझ लीजिए कि ये जुलाई तक जो है चलेगा और जुलाई के बाद अक्टूबर नवंबर में ये पेपर कराएंगे। तो आप लोग कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली पढ़ाई में लगे रहिए बेटा, मेरी शुभकामना, आशीर्वाद है। ठीक, ओके। Ode on intimation of immortality from recollection of childhood. In 1812, Wordsworth's 2 children, Thomas and Catherine Doyle, थॉमस एंड कैथरीन डायड। 1812 में वर्ड्सवर्थ के दोनों बच्चे कैथरीन और थॉमस की मृत्यु हो गई। इन 1813 he was appointed distributor of his stamp. He was appointed as distributor of stamp
and a legal document to Westmoreland. To Westmoreland, which fetched him £400 income annually. £400 income annually. और इस व्यवसाय से सालाना उसको 400 पाउंड की इनकम होने लगी. Afterward he settled in Redal Mount. He settled himself in Redal Mount. Settled himself in Reed. इसका मतलब बहुत क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, वो बड़ी अच्छी बात है. In Redal Mount, where he remained for the rest of his life. कैसे आएगी इनकी व्यवस्था करो, नहीं तो जो है लिखने में दिक्कत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. In 1814 he published Excursion. He published Excursion, prospectus to the recluse. In 1828, Redal Mount है, RYDAL Mount. In the company of Coleridge, ये प्रश्न पूछा गया है. In 1829, in company of Coleridge, Wordsworth went on travel to Rhineland. In the same year, Dorothy suffered
Dorothy suffered serious illness which left her completely invalid. नोट हो गया? जैसे रेक्लूज उसकी वास्तव में कविता थी, सो वो पहले सेपरेटली उसे रेक्लूज को वास्तव में वो सेपरेटली लिखना चाहता था, लेकिन बाद में रेक्लूज को उसने प्रेल्यूड में मर्ज कर दिया और रेक्लूज के प्रॉस्पेक्टस के रूप में, रूपरेखा के रूप में जो है उसने पोयम एक्सकर्जन को कंपोज किया था। हाँ जी, हाँ वो दोनों की इलियड पढ़ाएंगे बेटा, उसमें क्लियर कर देंगे। बीच में अगर पूछोगे कुछ दिमाग से इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, ठीक है ना। प्रेल्यूड कॉलरी वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है, एलियट ने भी लिखा है, ठीक है। हाँ, टाइटल सेम है। जो कुछ भी अगर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होंगे तो उसका जिक्र मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके टेस्ट पेपर में जरूर कर दूं। अच्छा, in 1838 the Durham University conferred the Doctor of Civil Law या डॉक्टोरल डिग्री ऑफ सिविल लॉ ऑन हिम। 1829 में डरहम यूनिवर्सिटी ने वर्ड्सवर्थ को डॉक्टोरल ऑफ सिविल लॉ की डिग्री प्रदान की एंड इन 1839 ऑक्सफोर्ड आल्सो कन्फर्ड द सेम डिग्री। Also conferred the same degree on him.
1842, the British Crown granted him pension of £300 annually. सालाना 300 पाउंड की पेंशन ब्रिटेन की सरकार ने उसे प्रदान किया। In 1843, after death of Sadi, after the death of Robert Sadi, he was appointed poet laureate. On 23rd April 1850, Wordsworth died of pleurisy. प्लूरिशी की स्पेलिंग क्या होती है? PLEURISY. प्लूरिशी नामक बीमारी से 13 अप्रैल 1850 के वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है। एक बीमारी का नाम होता है। इसमें एक नोट लिख लीजिएगा बेटा। मेरी हचिंसन published poems to Coleridge under title The Prelude। ये ध्यान रखिएगा, अंडर टाइटल The Prelude। After his death, after Wordsworth's death, under title The Prelude,
वास्तव में प्रेल्यूड को वर्ड्सवर्थ ने जो शीर्षक दिया था वो पोएम्स टू कॉलरिज दिया था, और 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है तो मैरी हचिंसन ने पोएम्स टू कॉलरिज को द प्रेल्यूड के शीर्षक के तहत प्रकाशित करवाया था। टाइम कितने हो गए हैं? वर्ड्सवर्थ तो ऐसा है, वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट वर्क्स, पहले सनेट्स की चर्चा होगी और उसके बाद जो जितनी भी पोयम हैं जो लिरिकल बैलेट के प्रकाशन में आई थी, 23 की 23 कविताओं में से वर्ड्सवर्थ की जो 19 पोएम्स हैं, यूजीसी ने उन्हीं पोएम को प्रेस्क्राइब किया है, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट सनेट्स हैं वर्ड्सवर्थ के, केवल वही प्रेस्क्राइब किया है, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है। तो इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, आज केवल इतना ही समय दूंगा। तो पहला है स्कोर नॉट द सनेट। बेटा पेन स्याही की व्यवस्था करनी पड़ेगी यार। जिसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की चर्चा कल होगी। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।